बड़े बूढ़ों ने सही कहा है कि होनी अटल है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। तो आइए इस पर एक सच्ची और शिक्षापूर्ण कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय की बात है जब ऋषि मुनि वेद व्यास जी का समय चल रहा था। तब उनके समय में एक राजा होते हैं। राजा जो बहुत ही दयालु होते हैं, अपना शासन प्रशासन बहुत ही अच्छे से चला रहे होते हैं, सबके साथ समानता का व्यवहार करते हैं, सबको अच्छी शिक्षा देते हैं, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। ओवरऑल कहने की बात यह है कि राजा जो है बहुत ही अच्छे व्यवहार के इंसान थे। एक दिन क्या होता है, राजा को अपने नगर भ्रमण करने का मन होता है। वो अपने मंत्री से कहते हैं कि चलो आज नगर भ्रमण करने चलते हैं। मंत्री जी राजा के साथ निकल जाते हैं नगर में घूमने के लिए। नगर में घूमते घूमते कुछ दूरी पर राजा देखते हैं कि किसी व्यक्ति की बारात चल रही होती है। एक व्यक्ति होता है उस गांव में, उसकी बारात जा रही होती है। तो राजा मंत्री से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो मंत्री बताते हैं कि आज इसका विवाह है। हर इंसान को विवाह करना होता है जिससे कि उसका वंश आगे बढ़ता है। राजा बहुत ही देखते हैं कि हमारी प्रजा बहुत ही सुखी है, बहुत ही अच्छा से रह रही है, कोई परेशानी नहीं है। तो राजा भ्रमण करके अपने नगर, अपने राजा महल में आ जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद राजा का फिर मन करता है कि चलो आज फिर हम नगर की यात्रा करते हैं, नगर में घूमते हैं। फिर मंत्री को बुलाते हैं, मंत्री उनके साथ फिर चलते हैं। चलते चलते कुछ दूरी पर देखते हैं राजा कि वहाँ पर एक व्यक्ति है जिसकी मौत हो चुकी थी, उसकी अर्थी ले जाई जा रही थी। राजा मंत्री से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो मंत्री जी जवाब देते हैं कि महाराज, ये व्यक्ति मर चुका है, अब इसको शमशान घाट ले जाकर इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो राजा को बड़ा ही दुख होता है। वो पूछता है कि क्या हर इंसान का एक दिन मरना है, जरूरी है? तो मंत्री जी कहते हैं कि जी महाराज, जिस इंसान ने जिस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी होनी है। लेकिन किसी की मृत्यु जल्दी हो जाती है, किसी की लेट होती है। कोई बचपन में ही पैदा होते ही मर जाता है, कोई थोड़ी जवानी में, कोई बुढ़ापे में। ऐसे ही हर व्यक्ति की मृत्यु अलग अलग समय पर होती है। तो राजा को बड़ा ही दुख होता है। तो राजा सोचते हैं कि मुझे नहीं जल्दी मरना, मुझे बहुत ही लंबा जीना है, मुझे अपनी आयु देखनी है कि मैं कितने वर्ष जीऊँगा, मेरी मृत्यु कब होगी। राजा महर्षि वेद व्यास जी के पास जाते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि भगवान, मुझे अपनी मृत्यु का रहस्य जानना है, मुझे अपनी मृत्यु जाननी है कि मैं किस उम्र में, मेरी मृत्यु कब होगी। तो महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि राजन, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अगर आपको अपनी मृत्यु जाननी है तो आपको यमराज के पास जाना होगा। तो राजा जो हैं कहते हैं महर्षि से, वेद व्यास जी से, कि महाराज, कि भगवान आप ही मुझे उनके पास लेकर चल सकते हैं। आपसे बड़ा ज्ञाता, आपसे बड़ा ज्ञानी इस संसार में अभी कोई नहीं है। तो महर्षि वेद व्यास जी उनके साथ चलते हैं। तो महर्षि वेद व्यास जी राजा की बात मानकर यमलोक की ओर जाते हैं। यमलोक में पहुंचकर यमराज जी को प्रणाम करते हैं। यमराज जी महर्षि वेद व्यास जी को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि भगवान, आज आपका यहाँ आना कैसे हुआ। तो महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि ये देखो, ये मेरा नाती है, ये उस देश के राजा हैं, मेरा नाती है। इसे जो है अपनी मृत्यु का राज जानना है कि इसकी मृत्यु कब होनी है और कैसे होनी है। तो यमराज जी बोलते हैं कि भगवान, मुझे इस विषय में तो जानकारी नहीं है, क्योंकि इन सब का जो लेखा जोखा हमारे चित्रगुप्त जी करते हैं, जो मेरे मंत्री हैं। तो यमराज जी कहते हैं कि भगवान, मुझे इस विषय में तो जानकारी नहीं है, इसकी जानकारी तो आपको सिर्फ चित्रगुप्त जी दे सकते हैं। उन्हीं के पास रिकॉर्ड होता है, सब उन्हीं के पास लेखा जोखा रखा होता है। आप कृपया उनके पास जाइए, इसकी जानकारी आपको उनसे मिल जाएगी। तो महर्षि वेद व्यास जी और राजा यमराज जी को प्रणाम करके चित्रगुप्त जी के पास जाते हैं। चित्रगुप्त जी के पास पहुंचकर फिर वही पूछते हैं कि ये मेरा नाती है, इसे अपने मृत्यु के बारे में जानना है कि इसकी मृत्यु कब होगी, कहाँ होगी और कैसे होगी, ये कितने वर्ष तक जिएगा। तो चित्रगुप्त जी कहते हैं कि भगवान, मेरे पास सिर्फ इंसान के कर्मों का रिकॉर्ड होता है कि उसने कितने पाप किए हैं, कितनी अच्छाई है उसके अंदर, जिसका मैं सारा रिकॉर्ड यमराज जी को देता हूँ और वो इंसान के प्राण हर लेते हैं। तो वो बोलते हैं कि भगवान, इस बारे में तो मुझे भी नॉलेज नहीं है कि इंसान की जो जन्म होता है उसी समय उसकी मृत्यु लिख दी जाती है ब्रह्मा जी के द्वारा। तो आप कृपया करके ब्रह्मा जी के पास जाइए, वही आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है, मैं तो सिर्फ इंसानों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा यहाँ करता हूँ। तो महर्षि वेद व्यास जी और राजा ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके महर्षि वेद व्यास जी बोलते हैं कि हे भगवान, ये मेरा नाती है, मैं
आपसे ये जानना चाहता हूँ, इसके मन की ये व्यथा है कि इसकी मृत्यु कब होगी। ये अपनी मृत्यु का राज जानना चाहता है, इसकी मृत्यु कहाँ होगी, कैसे होगी, कितने वर्ष में होगी। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ये राजा जो हैं उनका नाम पूछते हैं कि इनका नाम क्या है। महर्षि वेदव्यास जी उनका नाम बताते हैं। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी पता है तो राजा का नाम आप जरूर बताइए। मैं इस वीडियो में राजा का नाम नहीं बता रहा हूँ, वो आपको बताना है। तो ब्रह्मा जी पूछते हैं कि इनका नाम, देखते हैं रिकॉर्ड में अपना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि फला व्यक्ति ये उस देश में पैदा होगा, उस समय पैदा होगा, एक राजा बनेगा, बहुत ही अच्छा इसका शासन चलेगा, और जब ये अपनी मृत्यु का राज जानने मेरे पास आएगा तभी इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो यही दोस्तों, उसी समय उस राजा की मृत्यु हो जाती है जब अपनी मृत्यु का राज जानने ब्रह्मा जी के पास जाता है। तो जिस इंसान का जन्म होता है उससे पहले ही उसकी मृत्यु लिख दी जाती है कि उसकी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होनी है। इसीलिए ही हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है कि मृत्यु अटल है, होनी अटल है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। दोस्तों, वीडियो के बीच में मैंने आपसे क्वेश्चन रखा है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको राजा का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको ये स्टोरी पता है, कहानी पता है। और हाँ दोस्तों, अगर कहानी आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करके दोस्तों में, अपने दोस्तों में, अपने सभी जगह शेयर करना। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।